जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त जेके सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो केवाईसी जन आधार केवाईसी है उसका करने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, केवाईसी कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में बताऊंगा। यदि आप एक ई मित्र धारक है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और कस्टमर की जन आधार ई केवाईसी करने में कोई मिस्टेक ना करें। और यदि आप एक आम नागरिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ई केवाईसी जो जन आधार के अंदर नया ऑप्शन से स्टार्ट किया है तो उसको करने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे जन आधार कार्ड ई केवाईसी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। आधार कार्ड का डेटा जन आधार कार्ड के अंदर आ जाएगा, जैसे नाम, डीओबी और जेंडर। तो ये तीनों आपके जो जन आधार कार्ड में आएंगे तो उससे पहले आपको चेक करना है आधार कार्ड में सही है या नहीं। यदि ये आपने केवाईसी कर दी और वहाँ पे नाम स्पेलिंग गलत है जन आधार कार्ड में, वो हो गई तो उसमें समस्या कस्टमर को हो जानी है। आपको डिपार्टमेंट में भटकना पड़ेगा और ये हो सकता है आगे सही ना हो। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी, लेकिन आपको ई केवाईसी करवानी है। जन आधार में कुछ भी करोगे तो ई केवाईसी कंपलसरी है। ई केवाईसी आप यदि नहीं करते हो तो आपको सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। तो इसलिए जन आधार ई केवाईसी करना ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ये पॉइंट है। इसके अलावा यदि आपको चेक क्या करना है, आपके जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर जो फ्रंट साइड है नाम, जेंडर और डीओबी, ये बिल्कुल सही चेक कर लेना है। इसके अलावा यदि आप पढ़ते हैं तो ये सारी डिटेल है जो जन आधार कार्ड में आ जाएगी। तो वो उसके लिए मार्कशीट से जो मार्कशीट में डिटेल है वो ही आधार में होनी चाहिए, तभी आप ई केवाईसी करवाएं। अन्यथा ई केवाईसी नहीं करवाए पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं। तो ये ज़रूरी है। अब इसके लिए ये ई मित्र धारकों के लिए है कि आपने ई केवाईसी कर दी। ई केवाईसी कैसे होगी? ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट के थ्रू ई केवाईसी कर देंगे और उनको कस्टमर को फ्री कर देंगे। लेकिन उसके लिए वहाँ पे ऊपर नोटिस साफ आ रहा है, यदि आप ई केवाईसी करते हैं और कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स पहले से लगे हुए हैं, जैसे बिजली का बिल, वोटर आईडी या फिर आपने जन आधार बनाया था उस टाइम जो डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, वो सारे डिटेल आपको उसमें अपलोड करना ज़रूरी है। कोई डॉक्यूमेंट वहाँ लगा हुआ नहीं है तो वो कैसे चेक करेंगे इसके बारे में आपको वीडियो में बता दूंगा। तो ये भी ध्यान रखना है। आपके डॉक्यूमेंट्स, यदि आप कस्टमर है तो एक बार ई मित्र धारक को बोल के ये चेक कर ले कि यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं या नहीं। यदि आपको फुल कॉन्फिडेंट है तब भी आप ये चेक करें, और ई मित्र धारक का भी फर्ज बनता है वो चेक करे कि डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं या नहीं। यदि ई केवाईसी कर दी आपने और ई केवाईसी करने के बाद कस्टमर को तो फ्री कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किए, तो जब वो वेरीफाई होंगे तो वो आपको रिजेक्ट हो जाएंगे और उस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रोसेस आप ज़रूर करें, इसके बिना ई केवाईसी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट होने पे आपको समस्या हो सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान दें। तो इसको ऑनलाइन ये सिर्फ ई मित्र के थ्रू ही केवाईसी होगी। तो आप यदि घर बैठे अपने एसएसओ प्रोफाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आप नज़दीकी ई मित्र पे और सही जो आपका विश्वास पात्र ई मित्र हो उसके पास जाकर ही ई केवाईसी करवाएं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई मित्र लॉगिन कर लेंगे। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में यहाँ पे अपन को सर्च करना है जन आधार एनरोलमेंट, जो ये थर्ड वाला है ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में ओके कर देंगे। ओके करके थर्ड पार्टी पोर्टल जन आधार के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एनरोलमेंट के बाद में फैमिली ई केवाईसी, जो ये लास्ट में नया ऑप्शन आया, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास रसीद संख्या, जन आधार नंबर जो भी है वो यहाँ फिल करके खोजे पर क्लिक कर देंगे। खोजे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी, यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे आप
ई-केवाईसी केवल 18 वर्ष से ऊपर मेंबर की होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप किसी पर भी क्लिक करके ई-केवाईसी आधार इस पर क्लिक कर देंगे। आपके पास कस्टमर है तो फिंगर के थ्रू, अदरवाइज यहाँ OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैं घोषणा करता हूँ, इस पर जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करके OTP भेजे, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे OTP मान्य करे, इस पर क्लिक करना है अपन को यहाँ OTP फिल करके। यहाँ पर OTP का वेट कर लेंगे। OTP आने के बाद यहाँ OTP फिल करके OTP मान्य करे, इस पर क्लिक कर देंगे। आधार सर्वर की वजह से कई बार OTP नहीं आता है, तो यहाँ पे अपन OTP का वेट कर लेंगे। OTP का वेट करना ज़रूरी है, या फिर आप फिंगर से कर सकते हो। तो ये मान्य करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जिस भी मेंबर ये 1 बाय 1 आप सभी मेंबर की KYC कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वो यहाँ पे लिखी हुई है, दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स मेन्यू में अपलोड करें, अन्यथा यह जो एडिट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अद्यतन सत्यापन में रिजेक्ट हो जाएगा। जो एडिटिंग होने के बाद सत्यापन होता है तो वहाँ से इसको रिजेक्ट कर देंगे यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है तो यहाँ पे क्या आप सबमिट करना चाहते हैं तो ही ओके करना है। जो मैंने आपको बताया था कि बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए अपन सबमिट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स नहीं है वहाँ पे, तो सत्यापन के दौरान उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये ओके करने के बाद यहाँ पर एक बार और ओके कर देंगे। तो ये जो मेंबर अपन ने सेलेक्ट किया है वो मेंबर वापस आ गया, तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ई-केवाईसी जो ई सेलेक्ट आधार है इस पर क्लिक करके यहाँ अपन फिंगर से या फिर OTP से KYC के लिए अपन भेज देंगे। तो यहाँ मैं OTP से यहाँ पे KYC कर रहा हूँ, तो यहाँ OTP का यहाँ पे वेट कर लेते हैं। OTP आने के बाद OTP मान्य करे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये OTP आने के बाद मान्य करने पर क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे जो ई-केवाईसी कंप्लीट है, एक मेंबर ऐड हो गया। ऐसे ही सेम अपन दूसरे मेंबर की करेंगे। ई-केवाईसी पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस ओके कर देंगे, उस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे और ई-केवाईसी आधार इस पर क्लिक करके यहाँ फिंगर से या OTP से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ इनका भी OTP से वेरीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ OTP मान्य करे, यहाँ OTP फिल करके इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यदि आपका OTP नहीं आता है तो OTP पुनः भेजे पर क्लिक करके आप OTP दोबारा आ जाएगा। तो ये OTP सर्वर की वजह से हो सकता है आपके पास नहीं आए, तो OTP का यहाँ वेट करें, नहीं आए तो दूसरे दिन आपको ट्राई करनी है। तो यहाँ OTP आ गया, OTP मान्य करे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये KYC है सभी मेंबर की कंप्लीट हो गई। यहाँ पे जो ये बीच वाला कॉलम है ई-केवाईसी पेंडिंग, यहाँ कोई भी मेंबर नहीं है, इस वजह से ये सारी केवाईसियाँ हैं जो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट जितने भी मेंबर है ये फर्स्ट वाले कॉलम में ई-केवाईसी कंप्लीटेड इसके नीचे शो हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये कंप्लीट होगी तभी कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस, इस पर जो ये माउस का कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरी कंडीशन में केवाईसी कंप्लीट हो गई है, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट ओके कर देंगे। ओके करते ही ये आपको जनाधार पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बात बताऊँ, आगे का प्रोसेस मैं बता रहा था वो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये भी, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ अपन को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके लिए सेकंड रो में जो सेकंड नंबर का है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने यहाँ पे ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करके यहाँ आधार संख्या खोजे। यहाँ पे आपको जो आपके जनाधार में जितने मेंबर हैं उनमें से किसी एक का आधार संख्या यहाँ पे फिल करके खोजे पर क्लिक कर देंगे। किसी भी मेंबर का यहाँ पे आधार संख्या अपन फिल कर सकते हैं।
तो मैं एक मेंबर का यहाँ आधार संख्या फिल करके खोजे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने मेंबर की लिस्ट आ जाएगी। तो शो लिस्ट लिखा हुआ है, चयन करें इसके नीचे, इस पर क्लिक करके उस मेंबर के सारे डॉक्यूमेंट्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, उसके आगे हाँ हाँ लिखा हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। अदरवाइज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने भी है वो सभी अपलोड करना कंपलसरी है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ स्लाइड करके अपन नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए हैं ये सारे आपको चेक कर लेने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे वो अपलोड कर देंगे। तो ये अपलोड करने के बाद यहाँ पे सभी मेंबरों के आप चेक कर लेंगे और ये अपलोड करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे ये सेम डे उसी टाइम आप अपलोड करें। जैसे उस दिन नहीं हो तो नेक्स्ट डे, कहना तो यही है, सेम डे सेम टाइम ही ये अपलोड करें। इस तरह से आप eKYC का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।